हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एट जिल। हमारी जो पाइथन सीरीज़ है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे जीयूआई प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो जीयूआई प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। हमने अब तक जितने भी प्रोग्राम चलाए हैं वो सारे हमने टर्मिनल के थ्रू चलाए, पाइथन कमांड देके चलाए। तो जीयूआई प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हम किस तरीके से हमारी जो एप्लीकेशन दिखती है हम चलाते हैं, तो किस तरीके से बटन बनाते हैं, किस तरीके से टेक्स्ट हमें दिखता है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपको गेट प्रिपरेशन या प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए कोई भी क्यूरी हो तो आप गेट एट जिल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आज इसके अलावा जो है हमारे पास पाइथन लगभग फिनिश होने में आ गए। कुछ एक टॉपिक और बचे हैं, एक मल्टी थ्रेडिंग बचा है और एक डेटाबेस कनेक्टिविटी बची है, तो ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो जीयूआई प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं पाइथन में, हमारे पास क्या क्या टूल्स अवेलेबल है, क्या क्या मॉड्यूल अवेलेबल है जिसके थ्रू हम जीयूआई प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो हम देखते हैं। तो पाइथन में जो जीयूआई प्रोग्रामिंग है उसको करने के लिए हमारे पास एक मॉड्यूल अवेलेबल है और उसका नाम है टिकइंटर। ठीक है, कौन सा मॉड्यूल होता है, टिकइंटर। तो टिकइंटर के अंदर कुछ ऐसे क्लासेस बनी हुई है, ऐसे फंक्शनलिटी लिखी हुई है जिसके थ्रू हम जीयूआई प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें काम करना है पाइथन में जीयूआई प्रोग्राम के लिए, उसको क्या करना है, टिकइंटर को इंपोर्ट करना है। ठीक है, हमारी जो पाइथन फाइल है, मान लो मेरी जो पाइथन फाइल है practice.py है। ठीक है, तो उसके अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले टिकइंटर को इंपोर्ट करना है। ठीक है, मैंने इंपोर्ट स्टेटमेंट बताया था कि हम इंपोर्ट को किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूल को किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टिकइंटर को इंपोर्ट कर रहा हूँ एज ए टीके। तो टिकइंटर मॉड्यूल जो नाम होगा उसका यहाँ रीनेम करके मैंने उसको कर दिया टीके कर दिया, मॉड्यूल वही है, उसको रीनेम करके टीके कर दिया। तो यहाँ पे जो भी टिकइंटर की फंक्शनलिटी होगी वो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, टीके के थ्रू एक्सेस करूंगा। ठीक है, तो जैसे टिकइंटर के अंदर कोई फंक्शन लिखा हुआ है या कोई क्लास लिखी हुई है जिसका नाम है जैसे बटन के नाम की क्लास है मान लो, है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, टीके डॉट बटन। ठीक है, इस तरीके से। या फिर आप डायरेक्ट बटन को यूज करना चाहते हो तो आप कैसे लिखेंगे, फ्रॉम टिकइंटर इंपोर्ट स्टार। तो सारी चीज जितनी भी क्लासेस टिकइंटर के अंदर की सारी इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आप डायरेक्ट बटन लिख सकते हैं, बटन का आप कॉल करेंगे तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इंपोर्ट स्टेटमेंट समझ में आए। ठीक है, टिकइंटर को किस तरीके से हमें इंपोर्ट करना है, तो आप कैसे भी इंपोर्ट करें, आप वो उस हिसाब से यूज करना है। तो मॉड्यूल कौन सा है, टिकइंटर। टिकइंटर के थ्रू हम क्या करेंगे, जीयूआई प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, तो हमने टिकइंटर को सबसे पहले इंपोर्ट किया। उसके बाद क्या है, उसके बाद इस टिकइंटर के अंदर एक टीके नाम की क्लास है। कौन से नाम की क्लास है, टीके नाम की। तो ये टीके नाम की क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वही हमारा मेन विंडो बनता है। ठीक है, जीयूआई प्रोग्रामिंग क्या होता है, सबसे पहले एक मेन विंडो जो हमारा ओपन होता है, वो विंडो कौन सा होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, टीके नाम की क्लास। जब हम टीके नाम की क्लास को बनाएंगे तो वो जो हमें ऑब्जेक्ट, टीके क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा विंडो कहलाएगा। या भी आप कह सकते हैं कि जो हमारा मेन फ्रेम है, ठीक है, वो क्या है, विंडो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टीके क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये टिकइंटर मॉड्यूल के अंदर कौन सी क्लास है, टीके क्लास है। ठीक है, तो उसका हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, तो सबसे जो मेन फ्रेम बनेगी वो क्या बनेगी, विंडो बना। ठीक है, उसका हम टाइटल सेट कर सकते हैं, उसके हम और भी सारी चीज सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से विंडो हमें दिखता है। ठीक है, यहाँ क्रॉस का साइन, या जूम इन जूम आउट का साइन यहाँ, ठीक है, या नेगेशन का साइन, यहाँ टाइटल दिखता है हमें एक। ठीक है, इस तरीके कुछ दिखता है हमें विंडो जीयूआई प्रोग्रामिंग में। तो वो क्या बनेगा, वो विंडो क्या कहलाता है, टीके क्लास का एक ऑब्जेक्ट रहता है वो। ठीक है, उसके बाद हम इसका टाइटल सेट कर सकते हैं, जीयूआई एप्लीकेशन जैसे मैंने यहाँ सेट करा हुआ है। ठीक है, तो ये विंडो की कुछ फंक्शनलिटी होती है। ठीक है, सारी चीज़ हम रन करके देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो पहले दो चीज़ हम करके देखते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या यहाँ इसके बाद हमारे पास कुछ कोड है, क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है टिकइंटर को। ठीक है, तो इंपोर्ट टिकइंटर इज टीके। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, टीके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, तो उसमें विंडो नाम दे रहे हैं, विंडो इक्वल टू टीके डॉट टीके। ठीक है, ये टी कैपिटल है, क्लास का टी कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, विंडो डॉट टाइटल।
GUI एप्लीकेशन हमने टाइटल दिया, ठीक है। तो ये हम जिस फाइल को रन करेंगे तो विंडो दिखना चाहिए, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिखा, ठीक है। ये प्रोग्राम रन हुआ और एंड भी हो गया, लेकिन हमें कुछ विजिबल नहीं हुआ, ठीक है। उसका कारण ये है कि जब भी हम इस तरीके से रन करते हैं तो विंडो रन हुआ, एक टाइम स्लाइस के लिए आया और चला गया, ठीक है। तो विंडो को हमें रोक के रखना है, ठीक है। उस विंडो को हमें क्या करना है, उस विंडो को हमें रोक के रखना है। तो उसके लिए हमारे पास पाइथन में क्या है जो हमने बनाया है, ठीक है, उसके अंदर एक मेथड है। कौन सी मेथड है? मेन लूप करके एक मेथड है, ठीक है। विंडो के अंदर एक मेन लूप करके मेथड है। तो ये मेथड क्या करती है, मेथड जब तक इस मेथड या ये मेथड हम एक्सप्लिसिटली विंडो को क्लोज नहीं कर सकते तब तक ये मेथड रन होती रहेगी, ठीक है। और ये मेथड जब रन होगी तो ये विंडो को हमारे लिए एक होल्ड पे रखेगी, ठीक है, कि हम कोई भी की प्रेस कर रहे हैं क्या, ये सारे जो इवेंट्स है, माउस क्लिक हुआ है क्या, या फिर कोई की प्रेस हुई है, या फिर जो भी हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस एक्टिविटी को डिटेक्ट करने का काम क्या है, इस मेथड का काम है, ठीक है। ये मेथड उस विंडो को हमारे लिए रोक के रखेगी। और जब तक हम विंडो जो हमारा ऐसा बनता है, ठीक है, जब तक हम उस विंडो को क्लोज नहीं कर देते, ठीक है, यहाँ से जब तक इस पर क्लिक करके इस विंडो को क्लोज नहीं कर देते तब तक ये मेथड रन करती रहेगी। उसके बाद अगर कुछ कोड लिखा होगा तो वो कोड बिल्कुल भी रन नहीं होगा। जब तक ये विंडो क्लोज नहीं होगी तब तक ये कोड रन नहीं होगा, इसके बाद का लिखा हुआ, ठीक है। तो इसके बाद का लिखा हुआ कभी भी रन होगा तो कब होगा, जब ये विंडो क्लोज होगी, उससे पहले ये कोड रन नहीं होगा, ठीक है। तो हम मेन हमने सिर्फ इतना कोड रन किया तो हमारे पास क्या हुआ, अगर हम ये लाइन नहीं लिखते तो क्या होता कि हमारा विंडो हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। तब हम ये लाइन लिखेंगे, उसके बाद हमारा विंडो में दिखने लगेगा, ठीक है। और भी इस मेथड की डिटेल हमने स्लाइड में लिखी है, ठीक है। तो अब हमें विंडो दिखेगा। हमें क्या करना है, विंडो डॉट मेन लूप, ठीक है। अब हमें विंडो दिखना चाहिए, ठीक है। ये हमें विंडो दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ये लिखा हुआ है, टाइटल क्या आ रहा है, GUI एप्लीकेशन टाइटल आ रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास सारे साइन आ रहे हैं। जब यहाँ क्लोज किया तो ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ लिखता हूँ कुछ, मान लो इसके बाद लिखा हुआ प्रिंट, ठीक है, एंडेड, या फिर कुछ भी लिख दिया कि प्रोग्राम एंड, देखिए ये विंडो चल गया, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ प्रिंट नहीं हुआ। जैसे मैं इस विंडो को क्लोज करूँगा उसके बाद ही यहाँ पर जो है प्रोग्राम एंड प्रिंट होगा। तो मेन लूप के बाद जो कुछ भी कोड लिखा होगा वो तब तक नहीं चलेगा जब तक हमारी विंडो क्लोज नहीं हो जाती, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब ये तो नॉर्मल एक प्लेन विंडो बनी है। इस विंडो के अंदर हम बटन ऐड कर सकते हैं, हम कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर कुछ इनपुट बॉक्स हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती है। तो वो चीज़ें हमें कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो एक लेबल करके क्लास होती है, ठीक है। विजेट्स हम उन्हें क्या कहते हैं, विजेट्स कहते हैं, ठीक है। तो टिकइंटर के अंदर क्या होती है, एक लेबल करके क्लास होती है। तो लेबल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि जैसे मुझे इस तरह का कुछ बनाना है कि आपका नेम क्या है, ठीक है, और इस नेम के लिए आगे एक इनपुट बॉक्स आए, ठीक है। आपका ईमेल क्या है, उसके आगे कुछ इस तरीके का बॉक्स आए, उसके बाद यहाँ सबमिट का बटन आए, कुछ इस तरीके का मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर एक टेक्स्ट चाहिए, यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स चाहिए, यहाँ पर एक बटन चाहिए, ठीक है। तो टेक्स्ट के लिए हमारे पास क्या है, लेबल एक करके क्लास है, तो उस क्लास के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसको हम उस विंडो के साथ अटैच करेंगे। बटन है तो बटन के लिए हमारे पास बटन क्लास है। एंट्री जो है, एंट्री है सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए, ठीक है। ये सिंगल लाइन टेक्स्ट है, नेम हमारा सिंगल लाइन टेक्स्ट है, ठीक है। जैसे मैंने किसी का मुझे लिखना है कि आपका बायो चाहिए, ठीक है, बायो भी अगर यदि मुझे उसके इनपुट में चाहिए तो उसके लिए क्या टेक्स्ट बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कौन सी क्लास है, टेक्स्ट नाम की क्लास है, ठीक है। उस क्लास से क्या होता है कि मल्टीलाइन टेक्स्ट होता है। जैसे किसी को पैराग्राफ लिखना है तो फिर हमें कौन सा विजेट यूज करना पड़ेगा, टेक्स्ट विजेट यूज करना पड़ेगा। सिंगल लाइन इनपुट के लिए एंट्री विजेट, बटन के लिए बटन, लेबल के लिए लेबल, ठीक है। और फ्रेम जो है, फ्रेम क्या है, एक रीजन फिक्स कर देता है इस विंडो के अंदर, ठीक है। ये हमारी पूरी विंडो है, ठीक है, इतनी बड़ी विंडो है मान लो, तो एक रीजन ये फिक्स हो गया। दूसरा रीजन अगर यदि कुछ चाहिए, ठीक है, दूसरे रीजन के अंदर भी कुछ इनपुट बने हुए हैं, तो एक रीजन ये हो गया, तो एक फ्रेम के अंदर ही है, दूसरी फ्रेम के अंदर ही है, ठीक है। तो फ्रेम हमारे क्या आती है, फ्रेम हमारी ग्रुपिंग के काम आती है। ये कुछ एलिमेंट्स को मुझे किसी तरह का ग्रुप करना है, ठीक है। तो ग्रुपिंग के लिए कौन काम आएगा, फ्रेम काम आएगी, ठीक है, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर रीजन यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड विजेट्स और प्रोवाइड पैडिंग बिटवीन विजेट्स, ठीक है।
तो कुछ जैसे मुझे ये दोनों किसी एक ग्रुप में चाहिए तो मैं एक फ्रेम बनाऊंगा इनके लिए, ठीक है। तो रिलेटेड एलिमेंट्स क्या, या फिर कुछ भी आपको जो भी ग्रुप के एलिमेंट फ्रेम के अंदर रखना है, जिन भी एलिमेंट्स को आपको एक साथ रखना है उनके लिए आप क्या करते हैं, फ्रेम बना देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक जो है कुछ विजेट्स हैं, तो इनको हम देखते हैं रन कर करके हमें किस तरीके से आउटपुट में दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये 4-5 हैं, इनको हम कोड रन कर करके ट्राई करते हैं। जैसे लेबल बनाने का तरीका क्या है, तो tk.label, उसके अंदर आप टेक्स्ट पास कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर आप कलर वगैरह पास कर सकते हैं, ठीक है। बटन है तो बटन को किस तरीके से बना सकते हैं आप, ठीक है। तो हम देखते हैं 1 बाय 1, ठीक है। हमारी जो एप्लीकेशन टाइटल है, अब मुझे क्या बनाना है, मुझे नेम चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, नेम, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ नेम लेबल, tk.label, लेबल क्या लिखना है, नेम, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, ईमेल चाहिए ना, ईमेल अंडरस्कोर लेबल, tk.email, सॉरी tk.label, लेबल क्या रखना है, ईमेल, ठीक है। तो ये लेबल इस तरीके से मुझे दिखेंगे। अब इन लेबल को क्या करना, हमने बना तो लिए दोनों, हमने 2 ऑब्जेक्ट तो बना लिए, लेकिन इन 2 ऑब्जेक्ट हमें उस मेन लूप हमें हमारी फ्रेम पे दिखेंगे नहीं। हमें टेक्स्ट इक्वल टू देना है, ठीक है। यहाँ में कुछ दिख नहीं रहा है, फिर भी हमें ना लेबल दिख रहा है, ना ही नेम दिख रहा है, ना तो हमें नेम दिख रहा है और ना ही कौन दिख रहा है, ईमेल का लेबल दिख रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा है, सिर्फ एम्प्टी विंडो दिख रही है। तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हमें विंडो पर अटैच करना है पहले, तो उसके बाद ही हम इन्हें देख पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेम लेबल डॉट पैक, एक मेथड होती है पैक, ठीक है। तो पैक मेथड क्या करेगी, पैक मेथड क्या करती है, इस लेबल को क्या करेगी, विंडोज पे जाके अटैच कर देगी, पैक ए विजेट इन द पेरेंट विंडो, ठीक है, पेरेंट विजेट। तो इसका पेरेंट विजेट अभी कुछ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा, विंडो, या फिर आप यहाँ पर दे सकते हैं कि विंडो, अगर आपने फ्रेम बनाई है कोई तो आप फ्रेम दे सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर, ठीक है। तो अभी मान लीजिए नेम लेबल डॉट पैक किया तो कहाँ अटैच होगी, विंडो पे जाके अटैच हो जाएगी, ठीक है। ईमेल लेबल डॉट पैक करा दो, ईमेल भी वहाँ जाके अटैच हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो क्या होगा, देखो अब हमें 2 चीज़ दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या दिख रहा है, एक तो नेम दिख रहा है, दूसरा ईमेल दिख रहा है, ठीक है। दोनों कहाँ हो गई, इस विंडो पे जाके अटैच हो गई, ठीक है। तो हमें नेम भी दिख रहा है, ये टेक्स्ट की तरह दिख रहा है, ठीक है। ये हमें किस तरीके से दिख रहा है, टेक्स्ट की तरह दिख रहा है, नेम और ईमेल, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इनपुट भी बना लेता हूँ, अगर इनपुट बनाना होता तो क्या लिखता, मैं एंट्री लिखता, ENTRY एंट्री, ठीक है। ठीक है, तो अब हमारे पास किस तरीके से आती है, एंट्री की तरह आते हैं, 2 इनपुट फील्ड बन के आ रही है अब, ठीक है। 2 इनपुट फील्ड बन के आ रही है, पहली वाली किसकी है, नेम की है, तो इसमें कुछ भी टाइप कर सकता हूँ मैं, दूसरी वाली कुछ भी है तो इस पर टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। तो एंट्री दिखा आपको किस तरीके से, ठीक है। एंट्री की और भी मेथड्स होती है, जैसे हम बताते हैं आपको, ठीक है। देखो एंट्री के अंदर कौन कौन सी मेथड होती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, कि ये हमने क्या बनाया, एंट्री विजेट बनाया, ठीक है। इसको हमने उसके अंदर अटैच किया हमारी विंडो के अंदर। उसके बाद देखो यहाँ एक मेथड होती है इंसर्ट मेथड, ठीक है। तो इंसर्ट मेथड के थ्रू जैसे हमें जो टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा था,
ठीक है, जो हमें एंट्री दिख रही थी कि इनपुट बॉक्स दिख रहा था वो एम्प्टी था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू आए, तो मैं उसके अंदर इंसर्ट मेथड से बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी डाल सकता हूँ। ठीक है, इंसर्ट कर सकता हूँ कहीं भी उसके अंदर। तो मैंने जीरो इंडेक्स से चालू किया और हेलो उसके अंदर लिखना चालू किया, तो जीरो इंडेक्स हेलो HELL उसके अंदर बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आएगा अगर यदि मैं ये मेथड चलाता हूँ तो। ठीक है, अगर मुझे उस एंट्री के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो वैल्यू वापस चाहिए, ठीक है, मैं उसको प्रोग्राम में यूज करना चाहता हूँ कहीं पे, तो मैं क्या लिखूँ, मैं कौन सी मेथड यूज करूंगा, गेट मेथड यूज करूंगा। ठीक है, तो गेट मेथड क्या करेगी, जो भी एंट्री के ऑब्जेक्ट के अंदर करंट में लिखा होगा वो सारा मुझे रिटर्न में मिलेगा। ठीक है, तो वो वैल्यू में असाइन हो जाएगा। ठीक है, इंसर्ट मेथड से फिर मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और डिलीट मेथड से एंट्री के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें से अगर मुझे कुछ पोर्शन डिलीट करना है तो मैं इस तरीके से डिलीट मेथड यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तीन मेथड है, इंसर्ट मेथड, गेट मेथड, डिलीट मेथड। इंसर्ट मेथड उसके अंदर कहीं भी इंसर्ट करने के लिए किसी पोजीशन से आप चालू कर सकते हैं इंसर्ट करना। गेट मेथड एंट्री का जो भी करंट कंटेंट है वो हमें प्रोग्राम में अगर यदि चाहिए, ठीक है, वेरिएबल के में चाहिए तो हम उसे गेट मेथड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और डिलीट मेथड से हम उसके अंदर का जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये तीनों मेथड डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक एंट्री है, एंटी करके मैं एंट्री का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, हमें करना है ENT.pack। ठीक है, हमने क्या करा, विंडो में अटैच किया उसको। अब हमें क्या चाहिए, एंट्री के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, अब मैं कुछ नहीं करता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट एम्प्टी एंट्री आएगी। ठीक है, ठीक है, हम इसका जियोमेट्री सेट कर लेते हैं, विंडो डॉट ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रही है। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ENT.insert, ठीक है, 0, मैंने इसके अंदर लिख दिया वेलकम टू ज़ील। ठीक है, तो अब ये बाय डिफॉल्ट उसके अंदर लिखा हुआ आएगा, वेलकम टू ज़ील उसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है, आप देखिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेलकम टू ज़ील। ठीक है, अब इसके अंदर पहले से लिखा हुआ आ रहा है, ये मैं इसे एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन पहले से लिखा हुआ क्या आ रहा था, वेलकम टू ज़ील। अब इस वैल्यू को मुझे गेट करना है तो मैं गेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, जिससे मुझे वैल्यू चाहिए तो वेल इक्वल टू ENT.get मेथड का मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू कहाँ वापस से उसी में इंसर्ट हो जाए। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं प्रोग्राम में, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि वो वापस उसी में इंसर्ट हो जाए, तो हमें पता चला हमें जो वैल्यू मिली थी वो, तो मैं ENT.insert 0, मैं 0 इंडेक्स से चालू करना चाहता हूँ, आप चाहे तो बीच में कहीं भी कर सकते हैं, जैसे मैं 10 इंडेक्स से चालू कर दिया। ठीक है, तो वेलकम टू ज़ील उसमें 2 बार अपेंड होगा और बीच में कहीं से चालू होगा, इंसर्ट। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो रहा होगा यहाँ पे, वेलकम टू कहाँ तक हुआ, वेलकम टू, और ये उसके बाद 10 डिजिट आई आ गई। ठीक है, वो 10 इंडेक्स हो गया, उसके बाद वेलकम टू ज़ील लिखा हुआ, उसके बाद ज़ील आया। ठीक है, आप स्टार्टिंग से भी अपेंड कर सकते थे। अब यहाँ 0 करते तो वेलकम टू ज़ील 2 बार लिखा था, स्पेस भी दे देते हैं बीच में। ठीक है, वेलकम टू ज़ील 2 बार लिखा हुआ है, वेलकम टू ज़ील, उसके बाद फिर वेलकम टू ज़ील। ठीक है, तो जो वैल्यू हमने गेट करी थी वही वैल्यू हमने वापस इंसर्ट भी कर दी, तो हमारे पास वेलकम टू ज़ील कितनी बार आ रहा है, 2 बार लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, आप चाहते हैं कुछ पोर्शन डिलीट करना तो डिलीट मेथड आप ट्राई करिएगा। ठीक है, खुद से रन करके ट्राई करिएगा कि डिलीट मेथड कैसे वर्क कर रही है। उसमें आप स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स दे सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन मुझे डिलीट करना है। ठीक है, तो आप रन करके ट्राई करिएगा।
ठीक है, बटन को हम देख लेते हैं, बटन में और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे हम बटन बनाते हैं तो बटन क्या करता है, बटन पे हम कुछ भी क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद कोई ना कोई टास्क परफॉर्म होता है। तो वो टास्क हम कैसे बताएंगे बटन में, तो हमारे पास एक बटन में आर्ग्यूमेंट पास होता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कमांड। ठीक है, तो कमांड जो फंक्शन, कमांड के अंदर हम क्या करते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं कि जब भी बटन पे क्लिक हो तो क्या करो, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो बटन क्या, जैसे यहाँ बटन बना क्लिक मी नाम का बटन है। ठीक है, तो इस क्लिक मी पे क्लिक करते ही क्या होगा, फन कॉल हो जाएगा और फन के अंदर जो कुछ भी कोड लिखा होगा वो रन हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो ये आप ट्राई करिएगा बटन। ठीक है, कमांड में आपने कुछ भी लिखा हो, आपने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करी हो या कुछ ऐसी चीज़ परफॉर्म करी हो, जो भी आप करना चाहें, कोई जीआई प्रोग्राम, इसके अंदर फिर से कोई जीआई प्रोग्राम लिखा हो, जैसे इसके अंदर कुछ लिखा हो, इसके अंदर फिर से नई कुछ वो बन रही हो, फ्रेम बन रही हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी आप कोड लिख सकते हैं, जो भी कोड आपको लिखना है, जो भी आपको परफॉर्म करवाना है बटन के क्लिक पर आप कर सकते हैं। जैसे कि एक फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, उसमें नेक्स्ट का बटन है। ठीक है, जैसे कोई बटन पे क्लिक करे तो एक नया फॉर्म खुल जाए, इस तरीके की वर्किंग परफॉर्म करवाना है आपको, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर। ठीक है, तो बटन के क्लिक पे जो कमांड परफॉर्म करवाना है वो आपको बस यहाँ देना है, जो भी आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो सारी चीज़ आप परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप खुद से ट्राई करिएगा बटन। ठीक है, ये कोड आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसमें और भी मैनिपुलेशन करके ट्राई करिएगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, और भी आपको रेफरेंस के लिए जीआई प्रोग्रामिंग के लिए मैं पाइथन की लास्ट में ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की वो दे दूंगा लिंक, तो आप उस लिंक पे जाके और भी ट्राई करिएगा इनमें क्या क्या और भी चीज़ें एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं आप जो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एंट्री हम देख चुके हैं। टेक्स्ट के लिए क्या होगा, टेक्स्ट सेम एज एंट्री है, बस मल्टीलाइन सिलेक्शन होगा। ठीक है, आपको टेक्स्ट नाम की क्लास बनी हुई है। ठीक है, तो मल्टीलाइन बड़ा बॉक्स आपको दिखेगा। ठीक है, उसमें आपको जिस तरीके से हम एंट्री में क्या करते हैं, हमारी एंट्री सिंगल लाइन होती है। ठीक है, सिंगल लाइन होती है, तो जैसे वेलकम टू झील लिखा हुआ है, तो इसका इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है ना, 5। ठीक है, लेकिन एंट्री में क्या, टेक्स्ट में क्या है, मल्टी लाइन टेक्स्ट है। ठीक है, एक लाइन यहाँ लिखी हुई, दूसरी लाइन यहाँ लिखी हुई, तीसरी लाइन यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, वेलकम यहाँ लिखा हुआ है, टू यहाँ लिखा हुआ है और झील यहाँ लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसमें हम जैसे मुझे अब इसमें जेड चाहिए, मुझे इसमें से जेड मुझे एक्सट्रैक्ट करना है या मुझे सारे टेक्स्ट को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा, तो टेक्स्ट बॉक्स में जो गेट मेथड है, गेट मेथड तो एज इट इज है, लेकिन उसके अंदर आप इंडेक्स किस तरीके से पास करेंगे, जैसे आपको पहली लाइन में से 0 कैरेक्टर चाहिए तो पहली लाइन और 0 कैरेक्टर आप 1.0 लिखेंगे, फर्स्ट लाइन 1 2 3। ठीक है, इधर भी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखा हुआ है, 7 8 9 10। ठीक है, तो पहली लाइन का पहला कैरेक्टर तो आप क्या लिखेंगे, 1.0 से चल रहा है, तो पहली लाइन का हमें 0 कैरेक्टर चाहिए तो 1.0 लिखेंगे, पहली लाइन का 5th कैरेक्टर चाहिए तो 1.4 लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे, 1.5 लिखेंगे तो 5 के इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा वो आ जाएगा। ठीक है, 2D की तरह आपको चलना है, 2.0 लिखा तो सेकंड लाइन का 0th कैरेक्टर, 2.1 लिखा तो सेकंड लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, और आपको एंडिंग तक चाहिए तो पहली लाइन का 0th कैरेक्टर प्लस टीके डॉट एक एंड करके एक फ्लैग होता है। ठीक है, एक कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट आप दे देंगे तो पूरी फाइल, पूरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जितना कुछ भी लिखा होगा सब कुछ आपको प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम ट्राई कर लेते हैं, हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, इंसर्ट मेथड, डिलीट मेथड इसमें एज इट इज होती है। ठीक है, इंसर्ट मेथड में भी आपको फिर से वही देना पड़ेगा, आपको इंडेक्सिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी कि आपको किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है, तो दूसरी लाइन के 0th कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, इंसर्ट करना है, या कहाँ से इंसर्ट करना है, स्टार्ट करना है, वो आपको बताना पड़ेगा। डिलीट करना आपको फिर इस तरीके से बताना पड़ेगा। ठीक है, मेथड सेम है, डिलीट मेथड स्टार्ट और एंड लेगी एंट्री की तरह ही, लेकिन उसमें आपको वो बताना पड़ेगा कि आपको कहाँ से कहाँ तक का डेटा चाहिए। ठीक है, तो टेक्स्ट मेथड हम टेक्स्ट जो है इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले टेक्स्ट बनाता हूँ। ठीक है, टीके डॉट टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट बन गया, txt डॉट, हमें इसको विंडो में अटैच कर लेता हूँ, पेक। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, हमें इसके अंदर जो भी कुछ भी टाइप करेंगे वो हमें गेट करना है। ठीक है, तो अब ये काम किस पे होना चाहिए, ये काम एक बटन पे होना चाहिए। मान लो कि मैं क्या चाह रहा हूं कि ये मेरा एक विंडो है। ठीक है, इसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स है और यहाँ एक बटन है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा हेलो। ठीक है, और इस बटन पर अगर मैं क्लिक किया, ठीक है, इस बटन पर जैसे मैं क्लिक करूँ तो क्या हो,
हेलो एक बार और अपेंड हो जाए। मैंने एक बार और क्लिक किया तो ये जितना कुछ भी है वापस से रिपीट हो जाए, हेलो 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 2 बार अपेंड हो जाए। ठीक है, इस तरीके का मैं कुछ चाहता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके का मैं कुछ चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, एक बटन बनाना पड़ेगा, बटन के क्लिक पे ही मुझे काम करवाना है। ठीक है, तो ये हम रन करके देखते हैं, ये हम करके देखते हैं। ठीक है, ये हम ट्राई करके देखते हैं। तो हमारा टेक्स्ट बन गया। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर मैं जो कुछ भी इंसर्ट करूंगा वो कैसे होगा। अब मुझे एक बटन बनाना है, तो btn इक्वल टू tk डॉट बटन। ठीक है, बटन का टेक्स्ट क्या है, क्लिक। ठीक है, और कमांड क्या देना है हमें, कमांड एक फंक्शन रहेगा, तो मैं टास्क नाम का फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, डिफाइन टास्क। ठीक है, और इस टास्क के अंदर मैं टेक्स्ट पास भी कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मुझे ना txt डॉट इंसर्ट, txt डॉट गेट करना है पहले तो, और कहाँ से करना है 1.0 से tk डॉट एंड तक। ठीक है, जो भी वो सारी वैल्यू मुझे चाहिए। उसके बाद मुझे करना है, उसके बाद वापस से इस txt डॉट इंसर्ट करना है। कौन सा इंडेक्स से चलना है मुझे, tk डॉट एंड से। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे जो वैल्यू आई है वो इंसर्ट करना है। ठीक है, इसको हम ट्राई करते हैं एक बार। उसके बाद मुझे क्या करना है, बटन को वापस विंडो में अटैच भी करना है। ठीक है, बटन डॉट पैक। तो ये कोड हम ट्राई करते हैं कि इसमें क्या हमारा काम बन रहा है, वरना इसमें कहाँ एरर है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, एक आपको समझ में आया क्या कि हमने एक टेक्स्ट नाम का विजेट बनाया, एक बटन नाम का विजेट बनाया यहाँ पर। ठीक है, और ये टास्क नाम का फंक्शन क्या कर रहा है। ठीक है, एक उसकी जो वैल्यू उसको गेट कर रहा है और वापस उसी में इंसर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हम ट्राई करते हैं। देखो ये हमारे पास इतना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स आया है। ठीक है, इतना पूरा हमारे पास क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स आया है, इसके अंदर मैंने लिखा हेलो। ठीक है, और मैंने क्लिक किया तो हेलो वापस से अटैच हो गया। ठीक है, फिर मैंने क्लिक किया तो 2 बार और हेलो अटैच हो गया, फिर मैंने क्लिक किया तो 4 बार और हेलो अटैच हो गया। ठीक है, फिर मैंने क्लिक किया तो 8 बार जो टेक्स्ट उसके अंदर था वापस वही का वही उसके अंदर अटैच हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आपको, किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये चीज़ समझ में आई किस तरीके से किया, ये एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। हमने क्या किया है, हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और उसको विंडो के अंदर अटैच किया। हमने एक बटन बनाया और उसको विंडो के अंदर अटैच किया। ठीक है, और बटन पे क्लिक करने पे मुझे जो काम करवाना था वो क्या करा, वो मैंने टास्क के अंदर बताया कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन कब चलेगा, ये फंक्शन जब आप बटन पे क्लिक करेंगे तो ये अपना काम कर देगा। तो उसने क्या करा, उसने जो हमारा विंडो जो टेक्स्ट बॉक्स था उसके अंदर की वैल्यू गेट करी, कहाँ से, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो कुछ भी लिखा हुआ था सब कुछ उसने गेट करा और वैल्यू में वेरिएबल में असाइन कर दिया। और हमने क्या करा, हमने इंसर्ट फंक्शन के थ्रू क्या कर दिया, उसके एंडिंग जो एंडिंग पोजीशन है वहां जाके वापस से वेल वही एज इट इज वापस से उसके अंदर इंसर्ट करवा दी। ठीक है, तो ऐसे समझ में आई। तो ये 2 काम हमने किए उसके अंदर, पहले वैल्यू गेट करी फिर वापस से उसी में इंसर्ट करवा दी। तो ये हमने रन करके देखा किस तरीके से हमारा काम कर रहा है। बटन पे क्लिक करने पे क्या करना है, ठीक है, तो वापस से वही का वही कंटेंट उसके अंदर अटैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप और एक्सरसाइज ट्राई करिएगा, आपको और ज़्यादा चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, आप ट्राई करिएगा, आप सोचिएगा, आप ऐसा करिएगा, आपने स्ट्रिंग पढ़ी है तो ये जो आया एक स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा, तो आप ऐसा सर्च आप ट्राई करिएगा कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई आप कुछ भी लिखा हुआ उसके अंदर आपके स्ट्रिंग में जील मैच हो रहा है क्या। ठीक है, उसके अंदर कहीं जील है क्या, उसके अंदर कहीं कुछ ईमेल वर्ड लिखा हुआ है क्या। ठीक है, इस टाइप की एक्सरसाइज आप ट्राई करिएगा, सर्चिंग करिएगा। ठीक है, आप चाहते हैं कि उसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखा हो वो वापस सॉर्ट होकर उसके अंदर इंसर्ट हो जाए। ठीक है, जैसे कि ये टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसके अंदर DCBA लिखा हुआ है। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये इसका अब नेक्स्ट स्टेप, जैसे मैं क्लिक करूँ, यहाँ सॉर्ट नाम का बटन बना हुआ है, जैसे मैं क्लिक करूँ तो क्या हो, ABCD यहाँ इंसर्ट हो, पुराना कंटेंट इरेज हो जाए सब कुछ, उसके बाद मुझे स्टार्टिंग से क्या दिखे, ABCD दिखे। तो इस तरीके की एक्सरसाइज आप ट्राई करिएगा। ठीक है, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई, टेक्स्ट बॉक्स किस तरीके से काम कर रहा है। और भी बहुत सारी विजेट्स हैं, वो हम देखेंगे एक वन बाय वन। ठीक है, इसके अंदर भी इंसर्ट और डिलीट मेथड से वो एज इट इज वर्क करेगी एंट्री की तरह। बस आपको ये करना है कि इंडेक्सिंग किस तरीके से करना है, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। 1.0 और 2.0 किस तरीके से आपको लिखना है, कौन सा रो और कौन सा कॉलम है। ठीक है, फ्रेम हमने डिस्कस किया, तो फ्रेम हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेम आपको कुछ इस तरीके से यहाँ समझ नहीं आएगा, लेकिन ये मान लीजिए कि वो ग्रुपिंग के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा है, इसमें क्या है कि हमने लेबल 1 जो डिसाइड, हमारा जो लेबल 1 है वो उसका पेरेंट कौन हो गया, उसका पेरेंट फ्रेम 1 हो गया। ठीक है, जैसे ये हमारा विंडो है, इसके अंदर ये लेबल है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है लेबल 1। अगर मैं डायरेक्ट ये चीज़ अगर मैं डिसाइड ये चीज़ ना लिखता, जो हम पहले कर रहे थे, ये हमने ना लिखी, तो क्या होता, इसका जो पेरेंट होता वो कौन होता, ये मेन विंडो होता। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या किया, हमने फ्रेम बना दी एक विंडो के अंदर, और उस फ्रेम को क्या किया, उस फ्रेम को इस लेबल 1 का पेरेंट बनाया। ठीक है, फ्रेम को क्या किया, उस फ्रेम को लेबल 1 का पेरेंट बनाया। यहाँ लिखा मास्टर इक्वल टू फ्रेम 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लेबल 1 है इसका पेरेंट कौन है, ये फ्रेम है। ठीक है, ये फ्रेम 1 है, ये फ्रेम 1 है, और ये फ्रेम 2 है, तो लेबल 2 यहाँ लिखा होगा। इस तरीके से बाउंड्री होगी इन दोनों के बीच में, ये फ्रेम 2। ठीक है, तो फ्रेम 1 कहाँ है, लेबल 1 कहाँ है, फ्रेम 1 के अंदर, लेबल 2 कहाँ है, फ्रेम 2 के अंदर। और ये चीज़ हमें कब काम देगी, ये हम जब रेडियो बटन पढ़ेंगे तो हमारे पास काम कर देगी। ठीक है, रेडियो बटन क्या होता, जैसे रेडियो बटन बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, ABC मुझे कुछ भी चूज करना है। ठीक है, तो रेडियो बटन में क्या होता है कि जो भी सेम ग्रुप के होते हैं उनमें से हम कोई एक रेडियो बटन चूज कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, इस बटन पर कर दी मैंने, क्लिक किया, तो इस ग्रुप के अंदर अगर मैंने पूरी विंडो में अलग अलग, जैसे यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है, और मुझे यहाँ सिलेक्ट करना है लैंग्वेज। ठीक है, इसके लिए 2 बटन रेडियो बटन बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों सेम ग्रुप में हुए, ये दोनों अलग अलग फ्रेम में नहीं हो, सेम विंडो में हुए, तो क्या होगा, मैं इन 5 में से कोई एक सिलेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन अब मुझे करना है, मुझे इन 3 में से एक सिलेक्ट करना है, इन 2 में से एक सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए अलग फ्रेम क्रिएट कर दूंगा और इसके लिए अलग फ्रेम क्रिएट कर दूंगा। तो जब ये दोनों अलग ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, ये तीनों अलग ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, तो मैं इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर पाऊंगा और इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे काम की जगह पे हमारे पास फ्रेम हमारे पास यूजफुल है। ठीक है, कि रिलेटेड एलिमेंट्स को ग्रुप करना के लिए हम कौन से चीज यूज करते हैं, फ्रेम यूज करते हैं। ठीक है, तो हम रेडियो बटन पढ़ेंगे तब हम फ्रेम को और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, फ्रेम हमारा एक्चुअल यूज में तभी आएगा। ठीक है, बाकी आप ट्राई करिएगा, आप और डिस्कस करिएगा। मेरे ख्याल से फ्रेम की बॉर्डर वगैरह भी हम सेट कर सकते हैं, तो आप ये देखिएगा कि अगर यदि हम बॉर्डर सेट कर पा रहे हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा फ्रेम कहाँ हो रही है। ठीक है, तो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर सेट करके फ्रेम का। ठीक है, अगर बैकग्राउंड कलर सेट कर पा रहे हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स तो हम रहने देते, टेक्स्ट बॉक्स हटा देते हैं। मैं एक लेबल बनाता हूँ, लेबल 1 tk डॉट लेबल। ठीक है, टेक्स्ट इक्वल टू लेबल 1। ठीक है, सेम हमें बनाना है लेबल 2। ठीक है, बनानी है फ्रेम 1 tk डॉट फ्रेम। ठीक है, पहले हमें फ्रेम बनानी पड़ेगी, उसके बाद हम लेबल बनाएंगे। और इसके अंदर मेरे ख्याल से बैकग्राउंड कलर हम दे सकते हैं, मैंने इसका दिया ब्लैक। ठीक है, तो हम देते हैं फ्रेम 2 tk डॉट फ्रेम, और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने दिया मान लीजिए रेड दिया, रेड नहीं ब्लू दिया। ठीक है, तो लेबल 1 लेबल 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब लेबल 1 को हमें कहाँ अटैच करना है, फ्रेम के अंदर, तो इसका हमें क्या बताना पड़ेगा, मास्टर बतानी पड़ेगी कि इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट कौन है, फ्रेम 1। ठीक है, और इसका मास्टर कौन है, फ्रेम 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेबल 1 डॉट पैक। ठीक है, सेम काम किसके लिए, लेबल 2 के लिए। ठीक है, उसके बाद फ्रेम 1 डॉट पैक,
और frame2 डॉट बैक। ठीक है, ये सिंपल सी कहानी आपको समझ में आई। नहीं, इनका बैकग्राउंड कलर सेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बीजी कलर काम नहीं कर रहा है, और तुम देखते हैं कभी फोरग्राउंड कलर काम कर रहा है क्या। नहीं, ये भी काम नहीं कर रहा है। तो हम जो डिस्कस करेंगे, बॉर्डर देख लेते हैं, बॉर्डर काम कर रही है क्या। नहीं, ठीक है। हम जब ग्रुपिंग करेंगे एलिमेंट्स की, तब हम फ्रेम को डिस्कस करेंगे कि हमें इसके क्या क्या आर्ग्यू, हमारे इसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्रेम के। आप चाहे तो रेफरेंस में जाके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ उसके क्या क्या और भी अवेलेबल है फ्रेम के। ठीक है, क्या क्या और भी इसके फीचर्स अवेलेबल है कि आप क्या क्या ऑप्शंस इसमें आप पास कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, आप पेडिंग देके देखते हैं। ठीक है, अब सही दिख रहा है, बैकग्राउंड कलर सेट हो रहा है, लेकिन वो लेवल 1 के कारण हमें दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो देखिए ये फ्रेम है हमारी। ठीक है, ये पूरी फ्रेम है, इसमें मैंने क्या करा, 20 पिक जो है उसकी हमने क्या दे दी, पेडिंग दे दी। ठीक है, पेडिंग क्या होता है हम देखते हैं। पेडिंग मतलब जो कंटेंट है, उसके अलावा कंटेंट और उसकी बॉर्डर के बीच का जो एरिया है। ठीक है, ये कंटेंट हमारा लेवल 1 है, ये कंटेंट और इसकी बॉर्डर, दोनों का जो एरिया है, ठीक है, उन दोनों के बीच का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, पेडिंग कहलाएगा। ठीक है, तो ये लेवल 1 हमारा कंटेंट हो गया, या 20 की हमारी क्या हो गई, पेडिंग हो गई, और ये हमें लेवल 1 यहाँ दिख रहा है। लेवल 2 फ्रेम 2 के अंदर है। ठीक है, तो अब फ्रेम 2 में भी हम सेट करके देख लेते हैं। ठीक है, अब हम फ्रेम 2 में जैसे मैं पेड एक्स दे देता हूँ। ठीक है, पेडिंग एक्स में देता हूँ इसमें 30 की। ठीक है, उसके अलावा मैं पेडिंग वाई दे देता हूँ 30 की। उसके अलावा मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर मैं ब्लू दे देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैं इसकी बॉर्डर भी सेट कर देता हूँ, जिससे बॉर्डर मैंने रखी 10 की। ठीक है, और रेड कलर की मैं इसकी बॉर्डर रखता हूँ। तो ये काम करता है नहीं करता हम देखते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो 30 का क्या है, ये हमारे पास क्या है, ब्लू कलर की इसकी पेडिंग आई है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू था, तो हमारे पेडिंग का क्या कलर दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है। ठीक है, लेवल 2 फ्रेम 2 के अंदर है, लेवल 1 फ्रेम 1 के अंदर, दोनों क्या हो गया, अलग अलग ग्रुप में चले गए। ठीक है, बॉर्डर सेट नहीं हुई है, बॉर्डर का हम और भी देखते हैं, बॉर्डर का सिंटेक्स क्या है। बॉर्डर आप ट्राई करिएगा सर्च करने की, इसका सिंटेक्स क्या है एक्चुअल में, फिर आप यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो फ्रेम आपको समझ में आया। ठीक है, तो किस तरीके से हमने ग्रुपिंग करी, हमारा लेवल 1 लेवल 2 क्या हो गया, अलग अलग ग्रुप में चला गया। ठीक है, अलग अलग फ्रेम में चले गए। ठीक है, फ्रेम के बाद हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमारे पास चेक बटन है, चेक बॉक्स अगर आपने देखे हो कहीं पे, तो
इस तरीके से हमें दिखते हैं स्क्वायर में। हम मल्टीपल ऑप्शंस वहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तो मैं इन 2 को टिक कर सकता हूँ, ठीक है, 3 को भी कर सकता हूँ, 1 को भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो डिपेंड करता है। चेक बॉक्स आपने पढ़े हैं, ठीक है। लिस्ट बॉक्स क्या होता है, इस तरीके से हमारे पास कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, तो उनमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। लिस्ट हमारे पास एक लिस्ट दिखती है, ठीक है। जैसे कि लैंग्वेजेस चूज करना है तो उसमें हमारे पास एक 4-5 लैंग्वेज चूज करना है, उसमें से हम एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ठीक है। मेन्यू बटन, आपने मेन्यू देखा हो तो इस तरीके से मेन्यू लिखा हुआ है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 4-5 ऑप्शन खुल जाते हैं, ठीक है। तो मेन्यू बटन जो है वो, ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको 4-5, ये किससे दिखते हैं, मेन्यू बटन से। और एक मेन्यू करके होता है मेन्यू, ये इसको बनाने के लिए कौन सा क्लास यूज होगी, मेन्यू क्लास होगी, ठीक है। और मेन्यू क्लास के अंदर मुझे बनाना है मेन्यू बटन बनाना है, ठीक है। मेन्यू क्लास, ये जो बटन दिख रही है मेन बटन किससे दिखेगा, मेन्यू क्लास से दिखेगा। और मेन्यू के अंदर यदि मेन्यू बटन बनाना है तो वो इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट एक मेन्यू है, इस मेन्यू पे क्लिक करते ही नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाए जिसके अंदर सी प्लस प्लस पाइथन कुछ इस तरीके से लिखा हो, ठीक, कुछ भी लिखा हो। तो वो किस तरीके से, वो ये जो चीज़ कहाँ से ऐड होगी, ये चीज़ होगी मेन्यू बटन से ऐड। और ये जो बटन बनेगा किससे बनेगा, ये मेन्यू से बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाना है तो आप मेन्यू और मेन्यू बटन का यूज़ कर सकते हैं। मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स किस तरीके से यूज होते हैं, आपने देखे हो तो जब बटन पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैसेज दिखता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन दिखती है, कुछ वार्निंग दिखती है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सी क्लास है, ठीक है, मैसेज विजेट है, ठीक है। मैसेज बॉक्स हमारे पास है। उसके अलावा हमारे पास रेडियो बटन है। रेडियो बटन और चेक बॉक्स में क्या डिफरेंस है, रेडियो बटन में हम कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, चेक बॉक्स में हम मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लासेस भी हैं, इनमें से हम 1-2 ट्राई कर लेते हैं, बाकी आप ट्राई करिएगा, ठीक है, सर्च बनाने की, ठीक है। तो मैं इसमें से आपको एक मैसेज बॉक्स दिखा देता हूँ, एक रेडियो बटन भी दिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी आप खुद ट्राई करिएगा कि किस तरीके से हम इनमें और क्या क्या चीज़ें आएंगे, क्या क्या ऑप्शन है, आप एक्सप्लोर करिएगा, ठीक है। सारे ऑप्शन बताना यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि हम किस तरीके से कलर चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, कैसे बॉर्डर सेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप सारी यूआई ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये लिस्ट बॉक्स का कोड भी मैंने यहाँ दिया हुआ है, तो आप फॉर रेफरेंस इसको यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। लिस्ट बॉक्स में किस तरीके से लिस्ट की बॉक्स बनाना है, उसमें क्या क्या आइटम्स रखे हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा ये रेडियो बटन बनाने का कोड भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। रेडियो बटन किस तरीके से बनाना है आपको, रेडियो बटन क्लास है आपके पास, ठीक है। उसके अलावा मैसेज बॉक्स के अंदर कौन कौन सी मेथड्स अवेलेबल है, शो इन्फो, शो वार्निंग, शो एरर, ठीक है, आस्क यस और नो, इस तरीके से कुछ मेथड्स अवेलेबल है, वो आप ट्राई करिएगा ये इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए, शो वार्निंग शो करने के लिए, ठीक है, शो एरर शो करने के लिए, ठीक है। ये मेथड्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये हम एक बार डिस्कस देख लेते हैं। ठीक है, हमने एक लेबल बना लिया, क्लिक नहीं, लेबल के अंदर बाय डिफॉल्ट हमने इन्फॉर्मेशन रखी है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट आएगा, एक बटन बना लेते हैं। मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको मैसेज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लेबल की ज़रूरत नहीं है, हमें बटन की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं, btn इक्वल टू tk डॉट बटन, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या देखना है, टेक्स्ट देना है, क्या दिया है मैंने, क्लिक, ठीक है। कमांड क्या है, कमांड मैंने टास्क नाम का फंक्शन दिया है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, जैसे बटन पर क्लिक हो तो कोई मैसेज शो हो जाए, ठीक है। तो फ्रॉम टिक इंटर
इंपोर्ट मैसेज बॉक्स, ठीक है। तो हमारा जो टास्क नाम का फंक्शन होगा है डिफाइन टास्क हम बना लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर मुझे करना है मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो किया तो मुझे टाइटल देना है, तो मैंने लिखा कि इंफॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद मैसेज क्या है, मैसेज है वेलकम टू जेल, ठीक है। इस तरीके से मुझे मेरा टास्क है, ठीक है। और btn.pack अभी रन होगा तो क्या होगा, मुझे पास बटन बनेगा, उस बटन में क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक मैसेज बॉक्स आएगा, ठीक है। तो जैसे इस बटन पे क्लिक, जैसे क्या दिख रहा है यहाँ पे क्लिक में दिख रहा है ना, क्लिक दिख रहा है, कौन सा बटन दिख रहा है, क्लिक बटन दिख रहा है। इस क्लिक पे जैसे क्लिक करूंगा क्या होगा, वेलकम टू जिल, मेरे पास एक ये टाइटल सेट हुआ इन्फॉर्मेशन नाम से, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा हो रहा है, वेलकम टू जिल, ये इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब जैसे ही मैं कुछ और क्लिक करता हूँ, जैसे कि शो इरर कर देता हूँ, शो इरर, तो अब इरर वाला मैसेज आएगा, वेलकम टू जेल, ये क्या आ रहा है, इरर वाला मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो आप बाकी मेथड्स आप ट्राई करिएगा, ठीक है। मैसेज बॉक्स आपको समझ में आया। और क्या बताता हूँ मैं आपको, रेडियो बटन बता देता हूँ, ठीक है। देखो रेडियो बटन में क्या होता है कि जब भी आप रेडियो बटन को बनाते हैं तो आपको क्या करना होता है कि सारे के सारे रेडियो बटन का कोई एक वैल्यू होगी, ठीक है। आप कोई भी एक वैल्यू चूज करेंगे। रेडियो बटन और चेक बॉक्स में एक डिफरेंस और है, और वो ये है कि यहाँ वेरिएबल आप देख सकते हैं, हमने यहाँ वेरिएबल डिफाइन किया है और यहाँ भी वेरिएबल बताया है। तो दोनों जो रेडियो बटन है उन दोनों में हमने क्या करा, सेम वेरिएबल बताया है, ठीक है। दोनों रेडियो बटन में हमने क्या किया, सेम वेरिएबल बताया। तो आप या तो ये चूज कर सकते हैं या ये चूज कर सकते हैं। आपने ये चूज किया तो रेडियो वेरिएबल में कौन सी वैल्यू सेट हो जाएगी, इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी, ठीक है। इसमें 1 सेट हो जाएगा। लेकिन आपने अगर यदि रेडियो 2 पे क्लिक किया तो वैल्यू 2 सेट होगी इसके अंदर, लेकिन होगी एक ही वेरिएबल में, ठीक है। तो इन दोनों रेडियो बटन में से कोई एक बटन ही सिलेक्टेड होगा। लेकिन चेक बॉक्स में जब आप बनाएंगे तब हर एक के लिए आपको अलग अलग बटन बनाना पड़ेगा। हर रेडियो 1 रेडियो 2 ऐसे 2 अलग अलग बनाने पड़ेंगे जब आप चेक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि चेक बॉक्स में मल्टीपल चेक बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हर चेक बॉक्स के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू उसके वेरिएबल में जाएगी। लेकिन रेडियो बटन में क्या होगा, 3-4 रेडियो बटन है, जितने भी रेडियो बटन है सबके लिए एक ही वेरिएबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि सारे रेडियो बटन में से मुझे कोई एक ही रेडियो बटन सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो उनके लिए कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक ही वेरिएबल होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मुझे अभी याद आ गई थी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बाकी एज इट इज है, ठीक है। तो हम इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार। जैसे अब यहाँ पे एक यहाँ इंट वेरिएबल लिखा हुआ है तो वैल्यू इंटीजर में है, ठीक है। आप स्ट्रिंग वेरिएबल बना सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। तो यहाँ वैल्यूज भी उस टाइप की यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। आप स्ट्रिंग वेरिएबल बना रहे तो यहाँ पे वेरिएबल जो है वैल्यू है वो क्या में स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा रेडियो बटन के सिलेक्शन पे आप कुछ कमांड परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं किसी रेडियो बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास मैसेज आ जाए कि ठीक है कि यू सिलेक्टेड रेडियो बटन 1, ठीक है। 2 पे सिलेक्ट किया तो यू सिलेक्टेड रेडियो बटन 2, ठीक है। ऐसा कुछ मैसेज आ जाए, या फिर वो मैसेज कहीं जैसे यहाँ पर क्या किया है कि उस मैसेज को लेबल के अंदर सेट कर दिया है, ठीक है। तो आप आपको मैसेज बॉक्स भी पड़ा है तो मैसेज बॉक्स पे भी, ठीक है, वो भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप लेबल के अंदर भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें रेडियो बटन बनाना है, ठीक है। तो टीके डॉट रेडियो बटन क्लास है हमारे पास, ठीक है। उसके अंदर हम टेक्स्ट दे देंगे, ठीक है। यहाँ लिख दिया पाइथन
ठीक है, वैल्यू इक्वल टू हमने लिख दिया पाइथन। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें वेरिएबल चाहिए, तो हमने क्या दिया, चूज नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक है, तो हम बना लेते हैं। ठीक है, हमने स्ट्रिंग नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल बना लिया। ठीक है, अब हमारा रेडियो बटन R1 हो गया। ठीक है, या फिर रेडियो बटन R_ पाइथन कर देते हैं कि पाइथन का रेडियो बटन। ठीक, सेम हम 3 रेडियो बटन बनाते हैं, एक C का बना लेते हैं। ठीक है, एक C++ का बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है, C++ और यहाँ पर हमें सिर्फ C चाहिए। ठीक है, वैल्यू भी हमें C चाहिए और यहाँ पर C++ चाहिए। ठीक है, .pec C.pec और R_python.pec। ठीक है, ये तो हम सिलेक्ट कर पाएंगे, लेकिन अब हमें देखना है कि हमने सिलेक्ट किया तो वो हुआ कि नहीं एक्चुअल में। ठीक है, जैसे अब मैं इसको रन करता हूँ, 3 मुझे रेडियो बटन दिख रहा है, तीनों के तीनों मुझे सिलेक्टेड दिख रहे हैं। ठीक है, क्लिक किया तो एक ही सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब इनके सिलेक्शन में कुछ एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही है, तो वो एक्टिविटी परफॉर्म करवाना तो मैं क्या लिखूंगा, कमांड इतना। हाँ ठीक है, कमांड इक्वल टू मुझे कुछ इनके सिलेक्शन पर टास्क परफॉर्म करवाना है। ठीक है, टास्क कमांड इक्वल टू टास्क। ठीक है, और यहाँ भी क्या करना है, कमांड इक्वल टू टास्क। ठीक है, टास्क नाम का हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, डिफाइन टास्क। ठीक है, तो हमने जो कुछ भी किया उसे हम क्या करते हैं, मैसेज बॉक्स में शो करवा लेते हैं। ठीक है, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन इन्फो। क्या करना है, हमें टाइटल देना है रेडियो सिलेक्शन। ठीक है, और उसके बाद में इंफॉर्मेशन मैसेज क्या देना है हमको, यू सिलेक्टेड प्लस करना है क्या, चॉइस डॉट गेट। ठीक है, तो ये कोड आपको समझ में आया कि हमने क्या किया है। हमने 3 रेडियो बटन बनाए, एक पाइथन नाम का, एक C नाम का, C++। आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, टास्क नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और ये हमें एक मैसेज शो करेगा। ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं। मैंने C++ पे क्लिक किया तो क्या होगा, यू सिलेक्टेड C++। मैंने C पे क्लिक किया तो क्या होगा, यू सिलेक्टेड C। ठीक है, पाइथन पे क्लिक किया तो यू सिलेक्टेड पाइथन। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आई किस तरीके से रेडियो बटन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बाकी ट्राई करिएगा, फ्रेम बनाकर फ्रेम के अंदर अलग अलग ग्रुपिंग करिएगा। ठीक है, और भी आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। अब हमने जो डिस्कस किया है यहाँ पर वो है, ठीक है, देखिए हम अभी जो इन एलिमेंट्स को यहाँ पुट कर रहे थे, ठीक है, फ्रेम पर। ठीक है, तो हम सीधे क्या लिख रहे थे, लेबल डॉट पेक। तो वो फ्रेम की अलाइनमेंट खुद डिसाइड कर रहा था कि मुझे कहाँ अटैच करना। बाय डिफॉल्ट वो सेंटर में अटैच कर रहा था उस लेबल को या जो भी था। ठीक है, लेबल था, इनपुट था, जो भी था, उसको सेंटर में अटैच कर रहा था सबको। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से अलाइनमेंट हो, कि मैं चाहता हूँ कि एक यहाँ जैसे ब्लॉक है, ठीक है, एक यहाँ आए, ठीक है, पहला लेबल यहाँ आए, फिर नेम जो इनपुट टेक्स्ट है वो यहाँ आए, ठीक है, फिर ऐसा कुछ आए, फिर लेबल 2 आए, फिर इनपुट टेक्स्ट आए। ठीक है, ऐसा कुछ मैं चाहता हूँ। तो ऐसा कुछ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
मुझे मेथड चाहिए कुछ। पैक के अंदर सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, पैक जो है वो हमारा एक ब्लॉक के अंदर डिसाइड करता है। ये एक ब्लॉक है, इसके अंदर या तो लेफ्ट में अटैच कर देगा या टॉप में, ठीक है, या फिर राइट में या फिर बॉटम में, ठीक है। तो पैक मेथड अगर आपने कुछ डिफाइन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट वो सेंटर में और टॉप पे अटैच कर देगा, ठीक है। लेकिन टीके डॉट लेफ्ट किया है तो लेफ्ट में अटैच करेगा, टीके डॉट राइट लिखा है तो राइट में अटैच करेगा, ठीक है। बॉटम लिखा है तो बॉटम पे और टॉप लिखा है तो टॉप पर, ठीक है। इस तरीके से वो एक बॉक्स के अंदर अलाइनमेंट कर देता है, ठीक है, पैक मेथड। इसके अलावा भी हमारे पास मेथड्स अवेलेबल है। दूसरे हमारे पास जो है वो ग्रिड मेथड है। ग्रिड आपने पढ़ा है, ग्रिड इस तरीके से कुछ, ठीक है, इस तरीके से ग्रिड का अलाइनमेंट होता है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, ये रो 0 कॉलम 0 रो 1 रो 0 कॉलम 1 0 2 0 3, ठीक है। सेम एज 2D अरे, ठीक है, आपने 2D अरे पढ़ा है तो उसके जैसा होता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप यहाँ पे कॉलम बता सकते हैं कौन से कॉलम में प्लेस करना है और आप रो बता सकते हैं कौन से रो में प्लेस करना है। जैसे मैंने लिखा कि 0 कॉलम 0 रो 0 1 2 0 रो फर्स्ट कॉलम तो ये वाला सेल वो यहाँ लाके प्लेस करेगा, ठीक है। 1 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम तो यहाँ लाके प्लेस करेगा, ठीक है। सेकंड रो और 0 कॉलम तो ये वाला एरिया, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट को अगर मुझे प्लेस करवाना है, ठीक है, तो मैं किस तरीके से प्लेस करवा सकता हूँ। 0 1 2 रो कॉलम बताना है तो मैं क्या करूँगा, जैसे मेरे पास लेबल है, लेबल बना हुआ है LBL नाम का, ठीक है, ठीक है। मेरे पास क्या बना हुआ है, लेबल बना हुआ है LEBL लेबल 1। तो लेबल 1 डॉट पैक की जगह मैं क्या लिखूंगा, ग्रिड लिखूंगा, ग्रिड लिखूंगा। उसके अंदर मैं कॉलम बताऊंगा, कॉलम इक्वल टू 2 और रो इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 रो और 2 कॉलम तो 0 2 यहाँ लाके वो अटैच कर देगा, ठीक है। तो इस उस लेवल को ले जाकर आप प्लेस करेगा इस ग्रिड के अंदर, इस पोजीशन में लाके जाके प्लेस करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। आई पेड एक्स और आई पेड वाई, मतलब कि ये जो सेल है इसके अंदर की पेडिंग क्या होगी, ठीक है, जैसे कंटेंट है इसके अंदर की पेडिंग ये रह गई। ये कितनी पेडिंग देना है, ये आप आई पेड एक्स और आई पेड वाई, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वाई मतलब वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। पेड एक्स और पेड वाई मतलब ये जो सेल है इस सेल के बाहर, ये जो दोनों सेल है इन दोनों सेल के बीच में कितनी पेडिंग देना है, ये कौन बताएगा, पेड एक्स और पेड वाई, ठीक है। रो और कॉलम आपने देख चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा एक स्टिकी कीवर्ड होता है कि इफ द सेल इज लार्जर देन द विजेट द स्टिक इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द विजेट इनसाइड द सेल, ठीक है। जैसे कि ये हमारा विजेट है, विजेट लेवल इतना सा बढ़ा रहा है, लेकिन ये जो बाहर जो फालतू एरिया बच रहा है, ठीक है, लेवल की पोजीशन इतनी सी है, लेकिन लेवल की पोजीशन इतनी सी है, लेकिन ये जो एरिया है ये एक्स्ट्रा में जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि इसको कहाँ अटैच करना है, इसको नॉर्थ में अटैच करना है या साउथ में अटैच करना है या ईस्ट में करना है या वेस्ट में करना है या ईस्ट में करना है, ठीक है। जो भी आपको बता, नॉर्थ, ये कौन सा होगा, नॉर्थ वेस्ट, या फिर ये होगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये होगा साउथ वेस्ट, ठीक है। इस तरीके का एरिया आपको जो भी बताना है वो आप यहाँ बता सकते हैं, आपको किस पोजीशन पे ले जाके उसको प्लेस करवाना है, ठीक है, लेवल को। तो आप स्टिकी के अंदर बता सकते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी आपको बताना हो, ठीक है। तो हम ग्रिड देख लिया। उसके बाद हमारे पास तीसरी जो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये लेवल 1 है तो ये कौन सा ग्रिड पे जाएगा, रो 0 कॉलम 0 पे जाएगा, ये रो 1 कॉलम 1 पे जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टी, आप पेड एक्स बता सकते हैं, पेड वाई बता सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी बताना हो आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक तीसरी मेथड होती है विंडो के साथ अटैच करने के लिए। हमारे कौन सी दो मेथड तुम देख चुके हैं, एक पैक देख चुके हैं, दूसरी ग्रिड देख चुके हैं, तीसरी होती है प्लेस। प्लेस मेथड की आप जैसे विंडोज हैं, ठीक है, विंडो है ये, तो इसके अंदर पोजीशन होगी, इसके अंदर 0 1 2 3 4 ऐसे होगी, यहाँ भी 0 1 2 3। तो आप सीधे एक्स और वाई पोजीशन बता सकते हैं, एक्स वाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स यहाँ से लेकर इस पोजीशन में पूरा विंडो बनता है। तो आप 0 1 2 जो बताना चाहे बता सकते हैं, वाई में बता सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी पोजीशन बताएंगे ये यहाँ नहीं बनेगा, ये यहाँ बनेगा, इस तरीके से बनेगा, विंडो यहाँ बनेगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 0 0 बताया तो वो यहीं अटैच हो जाएगा। जैसे एक्स की वैल्यू 10 दी है तो वो 10 पोजीशन यहाँ से जाएगा, 10 0 ये होगा, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो ये पोजीशन ऐसे डिसाइड होगी, ठीक है। एक्स और वाई अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी तो सेम कंसेप्ट यहाँ अप्लाई होगा कि आप कौन सी पोजीशन बता रहे हैं एक्स और वाई, उस पोजीशन पे जाके उस विजेट को अटैच कर देगा, ठीक है। ये जो है ये रिंग के रेफरेंस लिंक, अगर आपको और भी पढ़ना है डिटेल में, आपको और भी कोई मतलब जो बहुत सारी चीज़ें अभी तो इसमें मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, लेकिन बहुत सारी क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज है इन विजेट्स की, बहुत सारे और भी विजेट्स अवेलेबल दूसरे। तो जो कुछ भी आपको पढ़ना है वो आप यहाँ जाके पढ़ सकते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे पाइथन के, और भी आप चीज़ें एक्सप्लोर करिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है।
तो एक बार हम ग्रिड मेथड और प्लेस मेथड ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हमें कहाँ अटैच करवाना है, ठीक है। तो ये एक बार हम ट्राई करते हैं ग्रिड मेथड और प्लेस मेथड, तो आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास रेडियो बटन बने हुए थे, तो अब इनको मैं क्या करता हूँ, ग्रिड में अटैच करता हूँ, ठीक है। तो पेग की बजाय मैं क्या लिखूंगा अब, ग्रिड, और मुझे कहाँ ले जाना है, रो 0 में, कॉलम 0 में, ठीक है। और पेग को कहाँ ले जाना है, इसको कहाँ ले जाना है, सी वाले को, सी प्लस प्लस वाले को ग्रिड, रो तो 0 ही रहेगी, कॉलम कौन सा चाहिए मुझे, कॉलम 1 चाहिए मुझे, ठीक है। और इसको कहाँ ले जाना है, पाइथन वाले को ग्रिड, और रो तो मुझे कौन सी चाहिए, 0 चाहिए, मुझे तीनों सेम रो में चाहिए, और कॉलम कौन सा चाहिए मुझे, 1 चाहिए, ठीक है, सॉरी 2 चाहिए। तो अब ये किस तरीके से दिखेगा हमको, ये देखिए अब तीनों हमें सेम उसमें दिख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ये 0 कॉलम, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, ठीक है, रो 0 रो 1 रो 2, ठीक है। अब हमें से एक ही रो में दिख रहे हैं, तो मैं रो चेंज कर लेता हूँ इसको रो 1 में पहुंचा देता हूँ, रो 1 कॉलम 2, ठीक है। तो रो 1 कॉलम 2 कहाँ बनेगा, ऐसा कुछ इस तरीके बनेगा, ये रो 0, ये रो 1, ठीक है, ये रो 0 और ये रो 1, तो इसका पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, ठीक है, कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2। तो रो 0 के कॉलम 0 में किसको पहुंचाया हमने, सी प्लस प्लस को, रो 0 कॉलम 1 में किसको पहुंचाया, सी को पहुंचाया, और रो 2 के सॉरी रो 1 के कॉलम 2 में हमने किसको पहुंचाया, पाइथन को पहुंचाया, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लेसमेंट कर सकते हैं, आप चाहे वहाँ प्लेसमेंट करवा पाएंगे, ठीक है। ये आपको ग्रिड मेथड समझ में आई, आप फिर से क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज शो होगा, यू सिलेक्टेड पाइथन, ठीक है। सी पे क्लिक किया तो यू सिलेक्टेड सी, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक मेथड थी हमारे, कौन सी, प्लेस मेथड। प्लेस के अंदर हम क्या देते हैं, एक्स और वाई पोजीशन बताते हैं, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू देखो मैंने यहाँ 0 बताया, यहाँ मैंने 110 बता दिया या 20 बता दिया, वाई इक्वल टू 20 पे प्लेस करो, इसको 50 पे प्लेस कर दिया मैंने, ठीक है। और ये एक्स इक्वल टू 10 कर दिया, या फिर 20 कर दिया, 30 कर दिया, ठीक है। 30 को 50 पे ले जाके प्लेस करो, ठीक है। इसको मैंने 20 इसको मैंने 40 कर दिया, एक्स को, और वाई को मैंने कर दिया 100, ठीक है। तो अब देखिए कहाँ कहाँ हमारे प्लेस होते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये कहाँ प्लेस हुआ है, ठीक है। तो हमारा आर सी प्लस प्लस कहाँ प्लेस हुआ है, 0,20 पर, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू तो 0 ही रही है, लेकिन वाई की वैल्यू कहाँ रही है, 20 रही है, ऊपर से देखिए 20 की पैडिंग आ रही है, ठीक है। और सी को कहाँ हमने 30 तो इधर से मिली है लेफ्ट एक्स डायरेक्शन में, और 50 कहाँ से मिली है, हमें टॉप से मिली है। और एक्स इक्वल टू 40 और 100 किया तो ये 40 हमें इधर से मिली है और 100 हमें यहाँ से मिली है, ठीक है। तो आप चाहे वहाँ विंडो में प्लेस करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे समझ में आपको 3 मेथड हमारे पास है प्लेस करने की, एक तो हमारे पास पेग मेथड है, दूसरी हमारे पास ग्रिड मेथड है, तीसरी हमारे पास प्लेस मेथड है, ठीक है। तीनों मेथड से आप चाहे वहाँ प्लेस करवा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से GUI प्रोग्रामिंग में इतना ही सफिशिएंट है। बाकी आपके रेफरेंस लिंक है, वो आप यहाँ से और भी आप एक्सप्लोर करिएगा, चीज़ें आप ट्राई करिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही सफिशिएंट है GUI प्रोग्रामिंग में, बाकी आप ट्राई करिएगा। थैंक यू। और अभी आपको कोई क्वेरी हो तो आप गेटेड जेल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।